जैसा कि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने के लिए सीट बहुत ही लिमिटेड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी और यूनिवर्सिटी के तुलना में काफी अलग भी है। उसको भी हमें थोड़ा लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत है। और 2023 से पेपर स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अब एग्जाम सीयूईटी करवाएगा और सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। जो एग्जाम कठिन था उसको और कठिन बना दिया गया है। जहां पर नंबर ऑफ सीट्स काफी लिमिटेड थे, उस पर नंबर ऑफ कंपटीशन और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सीयूईटी का फॉर्म फिल करेंगे और कहीं ना तो कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी अब उनके प्रायोरिटी लिस्ट में ज्यादा होगा। तो इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाइन बाय लाइन समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होने के लिए दो क्राइटेरिया एक साथ फुलफिल करना पड़ता है। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये केस 1 है, क्राइटेरिया 1 है। इसके साथ एक क्राइटेरिया 2 भी है जिसको फुलफिल करना होगा। पहले क्राइटेरिया 1 समझते हैं, फिर क्राइटेरिया 2 देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, डीयू के बीएड में एलिजिबल होने के लिए ये जो यहाँ पर 1A 1B 1C लिखा है, इन तीनों में से कुछ भी आपके पास है तो आप एलिजिबल है। कहने का मतलब है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल है। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया और समय रहते उसने समय के साथ मास्टर्स कर लिया, तो ऐसे कैंडिडेट्स मास्टर्स के बेसिस पे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो 90% लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं और वो ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही एलिजिबल रहते हैं। लेकिन कोई ऐसा हुआ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं आ पाता है, तो अगर वो मास्टर्स कर रखे हैं तो वो मास्टर्स के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग फील्ड का है या फिर कोई टेक्निकल डिग्री में स्पेशलाइजेशन रखता है, ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं जहां पर आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो ये तो क्राइटेरिया 1 है। ग्रेजुएशन में तो आप 50% मार्क्स लेके आओगे ही, साथ में केस 2 भी आपको फुलफिल करना है। केस 2 क्या है? पहले तो तुम्हारा ओवरऑल जो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर इंजीनियरिंग साइड से आ रहे हो तो 55% होने चाहिए। उस क्राइटेरिया के साथ ये भी है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम बीएड करोगे, ध्यान दीजिएगा, हर कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी अलग होती है। हर कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर बनता है। हर कैंडिडेट अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज रखता है और वो अलग अलग सब्जेक्ट चूज करता है। तो जिस सब्जेक्ट को तुम चूज करोगे, ये जरूरी है कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुमने अपने बैचलर या मास्टर्स डिग्री में, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ध्यान देना एटलीस्ट लिखा है न्यूनतम 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो। ओके, तो ये 200 मार्क्स का क्या एक सेमेस्टर में या एक ईयर में पढ़ रखा हो? नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम एक ईयर या एक सेमेस्टर में उसमें से 200 नंबर का पढ़ रखे होगे? पूरा ओवरऑल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर, जिस भी डिग्री के बेसिस पर आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, पूरे डिग्री में, पूरे ओवरऑल डिग्री कंप्लीशन में ये जरूरी है कि न्यूनतम 200 नंबर का आपने पढ़ रखा हो जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये सब्जेक्ट डिसाइड कैसे होगा? मान लो तुम कहो कि नहीं हम तो कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हैं, तुम कहो नहीं हम तो बायो साइंस में एलिजिबल हैं। ये सब्जेक्ट कैटेगरी और जो टीचिंग सब्जेक्ट है ना, ये तुम खुद से नहीं डिसाइड करोगे कि तुम्हारे दिमाग में जो आ गया वो सब्जेक्ट चूज कर लिया। नहीं, यूनिवर्सिटी ने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रखा है कि देखो भाई, केवल इन इन सब्जेक्ट्स में हम बीएड करवाते हैं। अगर इन पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम एटलीस्ट न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ रखा है और उस सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तब तो तुम एलिजिबल हो। तो देखो आपके स्क्रीन पर ये जो टीचिंग सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ये जरूरी है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। ध्यान देना, अगर तुमने अपने डिग्री कंप्लीशन में इसमें से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, मान लो तुम बीसीए की हो, मान लो तुम लॉ किए हो, कोई ऐसा डिग्री कर रखे हो जो ये टीचिंग सब्जेक्ट वाला लिस्ट दे रखा है, इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है मिनिमम 200 मार्क्स का, तो तुम नॉट एलिजिबल हो। ध्यान दीजिएगा, तो तुम नॉट एलिजिबल हो। तो ये जरूरी है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपने
पढ़ रखा हो। बाकी का ये ध्यान देना कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो वो कौन से मेजर सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। मान लो तुम केमिस्ट्री चूज किए, इंटीग्रेटेड साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, इनमें से कुछ भी चूज किए तो वो सब के सब साइंस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से कुछ भी चूज किए तो ये सब लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर आते हैं। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी कुछ भी चूज किए तो ये सब सोशल साइंस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस ये सब चूज किए तो सब अपने अपने आप में इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरीज के अंडर आते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। कोई सा भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, जरूरी है कि न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ रखा हो और उसमें भी 50% मार्क्स स्कोर कर लिया हो। वापस से देखो, सिंस एग्जाम सीयूईटी करवाएगा तो क्या है ना, सभी सब्जेक्ट्स में पेपर कोड है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी वाले के लिए पेपर अलग आएगा, केमिस्ट्री वाले के लिए अलग आएगा, इंटीग्रेटेड साइंस वाले के लिए अलग आएगा, फिजिक्स वाले के लिए अलग आएगा, नहीं। सभी साइंस वालों के लिए एक कॉमन पेपर आएगा जिसका पेपर कोड होगा COQP07। ये COQP07 क्या है? ये जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे ना, तो वहां पर जब ये पेपर कोड्स दिए होते हैं सीयूईटी के फॉर्म में, तो जब आप सीयूईटी के फॉर्म को देखोगे तो वहां पर जब COQP07 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करोगे तो इसका मतलब हो गया कि आप साइंस सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल कर रहे हो। उसी तरह मैथमेटिक्स के हो तो पेपर कोड सेलेक्ट करोगे COQP06। अब मान लो लैंग्वेज में हो तो लैंग्वेज के आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत किसी से भी लैंग्वेज में हो, वहां पर पेपर कोड आप चूज करोगे COQP05। सोशल साइंस में हो, सोशल साइंस में इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है अपना डिग्री, तो सोशल साइंस वाले पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे COQP04। तो जितने कैंडिडेट्स सीयूईटी का फॉर्म फिल करते समय COQP04 वाला पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे, वो सभी कैंडिडेट्स सोशल साइंस से एलिजिबल होंगे। और ध्यान दीजिएगा, जितने सब स्टूडेंट्स कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस इन सब्जेक्ट्स में से फॉर्म फिल करेंगे, इन सब का सीयूईटी में जो पेपर कोड होगा एग्जाम देने के लिए COQP03 चूज करेंगे। तुम बस COQP03 वाला पेपर कोड सीयूईटी में चूज करोगे तो तुम खुद ही कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू इन सभी सब्जेक्ट से एलिजिबल हो जाओगे फॉर्म फिल करने के लिए, प्रोवाइडेड कि उस फॉर्म की जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी ग्रेजुएशन में 200 मार्क्स का पढ़ रखा हो और उसमें भी 50% स्कोर कर रखा हो, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DU BEd 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, सभी अलग अलग सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस लाइन बाय लाइन वहां पर आपको मिल जाएगा। CUET DU BEd 2023 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर कोई ऐसा है जिसको दिल्ली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह लेना है, उन सभी चीजों को डिटेल्स आपको उस प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली बाइट्स पिछले 5 to 6 ईयर से लगातार DU BEd में अच्छे खासे स्टूडेंट्स को हर साल सिलेक्शन दिलाता रहा है, तो वहां पर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के बहुत सारे मीट भी हैं जहां पर उनके एक्सपीरियंसेस, उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को सुनकर आप अपना परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। कुछ और दो चार बातें थोड़ा ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी में। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैनेजमेंट, लॉ इस फील्ड में डिग्री ले रखा है, ये सभी के सभी बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। होम साइंस केवल और केवल लड़कियों के लिए ऑफर होता है और केवल लेडी इरविन कॉलेज में मेल्स जो है होम साइंस से फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स कॉमर्स पेडागोजी को चूज कर रहे हैं, वहां पर ग्रेजुएशन के बेसिस पर तुम कॉमर्स का पेडागोजी नहीं चूज कर सकते हो। अगर तुमको कॉमर्स पेडागोजी से बीएड करना है तो ये बहुत जरूरी है कि तुमने एमकॉम कर रखा हो। कॉमर्स पेडागोजी को चूज करने के लिए एमकॉम होना जरूरी है। तो क्वेश्चन उठता है, ओके तो बीकॉम वाला क्या करे, मतलब वो कॉमर्स ना चूज करे क्योंकि सिर्फ बीकॉम पर तो कॉमर्स पेडागोजी से एलिजिबल नहीं हुआ। हाँ, तो होता है ऐसा, बीकॉम वाले अमूमन इकोनॉमिक्स पढ़ रखे होते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रखे होते हैं, लैंग्वेज पढ़ रखे होते हैं मिनिमम 200 मार्क्स में। अगर वो सब वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, 200 मार्क्स का उनका वो सब्जेक्ट कोई और सा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ रखा है, तो वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अमूमन मैंने कॉमर्स वालों को इकोनॉमिक्स से और लैंग्वेज से फॉर्म फिल करते देखा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में 438 है। आई रिपीट, केवल और केवल 438 हैं। इससे एफिलिएटेड ना कोई कॉलेज है ना कोई अलग से इंस्टीट्यूट है। 438 का मतलब हुआ जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे केवल और केवल 438 सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, इंडिया का सबसे टॉप बीएड इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर एडमिशन इतना इजी वे आउट नहीं होगा।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 4 कॉलेज हैं। ये जो DOE लिखा है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जिसका दूसरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन CIE भी है। लेडी इरविन कॉलेज है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज भी है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल 125 सीट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, 125 सीट्स हैं महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। यही बेसिक एलिजिबिलिटी सीट्स ही हैं एक नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यार लेडी इरविन कॉलेज में जो 125 सीट है ये केवल और केवल होम साइंस के लिए है, होम साइंस के लिए फीमेल्स के लिए है, और फीमेल्स भी बहुत कम होती हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह में BSc होम साइंस वगैरह कर रखा हो। तो ये तो एकदम भूल ही जाओ, इसको तो काट ही दो, इसमें 90% लोग एलिजिबल नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी में जो 68 सीट हैं, केवल और केवल इस पर्टिकुलर सीट पर गर्ल्स एलिजिबल है। कोएड कॉलेज ये नहीं है, इसमें बॉयज नहीं फिल कर सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन केवल और केवल यही 2 कॉलेज हैं जहां पर सभी सीट्स ओपन है। क्वेश्चन उठता है कि सर इसका प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह कहां से मिलेगा, सिंस ये फॉर्मेट नया है तो हम कैसे प्रैक्टिस करें। देखो इसका सिंपल सा तरीका है, गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च करो या सीधा www.delhibytes.in पर जाओ, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये देखिए दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट, गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च करो, सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट्स तुमको शो करेगा। दिल्ली बाइट्स इज ऑलवेज ऑन टॉप, सबसे टॉप पर शो करेगा। यहाँ पर देखो होम कोर्सेज मॉक टेस्ट लिखा होगा, तो मॉक टेस्ट पर क्लिक करना और नीचे आना और अपना कोई सा भी पेपर कोड चूज कर लेना। COQP 07 से हो तो साइंस, 04 से हो तो सोशल साइंस, और उसी तरह यहाँ देखोगे 06 से हो तो मैथमेटिक्स, 05 से हो तो लैंग्वेज, कोई सा भी एक चूज कर लो। और पास्ट में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर DU B.Ed का रहा है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो 2022 का मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है, फ्री पर क्लिक करो, सीधा इंस्ट्रक्शंस पर जाओ, इंस्ट्रक्शंस को रीड करो, सेम टू सेम मोड में एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में NTA भी CUET के माध्यम से कंडक्ट करवाएगा। तो सेम क्वेश्चन पेपर को दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल करा दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर को ऑनलाइन फॉर्मेट में, जहां पर पेपर देकर एग्जैक्टली कितना कट ऑफ मार्क्स वगैरह आप स्कोर कर रहे हो, अपना लेवल चेक कर सकते हो। यहां से आप भाषा को चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी यहां पर आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी का क्वेश्चन आ जाएगा और अकॉर्डिंगली सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह अपने अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप प्रैक्टिस करके अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट लेके अपना परफॉर्मेंस 100% बूस्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट क्वेरी रह जाए, किसी और अपडेट की आवश्यकता है टीचर एजुकेशन के फील्ड में, कोई और क्वेरी हो फर्दर, किसी भी टीचर एजुकेशन के अपडेट, जॉब अपडेट, इन सब के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी आप सर्च करो। आते हैं कॉलेज एंड फीस पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने बोला केवल और केवल 4 कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जिसको कहते हैं CIE, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये दोनों कोएड है, केवल और मेल फीमेल यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये दोनों जो पिंक कलर से लिखा हुआ है दोनों का दोनों गर्ल्स कॉलेज है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE का पूरे साल का एनुअल फी B.Ed करने का मात्र केवल और केवल 5,170 रुपए है, और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन का फीस पूरे साल का एनुअल मात्र 8,310 रुपए है। तो देखोगे कि मेजर एरिया जहां पर सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वहां पर फी मात्र 5,170 रुपए है और MBCUE में 8,310 रुपए है। 2023 के ऑनवर्ड से, जैसा कि मैं शुरू से बोल रहा हूं, एग्जाम ऑनलाइन होगा। साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, सोशल साइंस, कॉमर्स, अदर लैंग्वेज, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, इन सभी के CUET के एक अलग पेपर कोड है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के प्रोस्पेक्टस से लिया गया है। तो जिस भी पेडागोजी सब्जेक्ट के आप हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए यहाँ पर जो पेपर कोड सामने दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली पेपर कोड आप चूज करोगे। और हाँ, सभी पेपर कोड्स के लिए अलग अलग पेपर आएगा। अगर आप CUET 03, 4, 5, 6, 7 आप इन सब में से कोई एक ही चूज करोगे, आपका कोई एक ही पेडागोजी होगा जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर यह भी ध्यान रखना, कोई ऐसा कैंडिडेट है कि वो 2 सब्जेक्ट से एलिजिबल है तो भी तुम केवल और केवल किसी एक सब्जेक्ट से ही फॉर्म फिल कर सकते हो। सबका सिलेबस अलग होगा, सबका पेपर स्ट्रक्चर अलग होगा, और पूरे इंडिया में केवल और केवल दिल्ली बाइट्स इकलौता ऐसा वेबसाइट है कि सभी पेपर स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग से मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ दिल्ली बाइट्स के वेबसाइट पर प्रैक्टिस करवाता है।
आपके सब्जेक्ट को देखते हुए, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए, और अकॉर्डिंगली सभी सब्जेक्ट्स के 1-to-1 इंटरैक्टिव मोड में प्रिपरेशन क्लासेस भी होते हैं डेली बाइट्स पर। उन सब के डिटेल के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, CUET DU BED 2023 वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, नीचे कमेंट में पिन कर दे रहा हूं, सो दैट इजीली एक्सेस करके सभी रिसोर्स मटेरियल को आप देख पाओ। जैसा कि पीछे हमने देखा, यहां पर इन सभी सिलेबस को आप डिटेल में देख सकते हो कि लैंग्वेज का क्या है, सोशल साइंस का क्या है, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस का क्या है, साइंस का क्या है, मैथमेटिक्स का क्या है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम सिलेबस को शॉर्ट में समझे तो जो कुछ भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यही दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड 2023 का सिलेबस है। इसी सिलेबस को CUET फॉलो करेगा और ये शॉर्ट में आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं। अगर आपका पेडागोजी सब्जेक्ट कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस में आ रहा है, जहां पर आपका पेपर कोड COQP03 है, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल पेपर में से 100 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन ऐसा होगा जो सबके लिए कॉमन होगा। बाकी के 75 क्वेश्चंस आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एलिजिबल होगे, जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होगा, उसके 75 क्वेश्चंस होंगे। तो उसी प्रकार सिलेबस को डिटेल में आप समझ सकते हो कि अच्छा, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएगा, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएगा। पार्ट ए के सभी क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होंगे, जहां पर हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इन सब के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। बाकी 75 जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, उसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मान लो सोशल साइंस सब्जेक्ट के हो तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट के हो तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से आपसे पूछा जाएगा। और हाँ, ध्यान देना लैंग्वेज वाले कि अगर हम इंग्लिश से हैं सर, हम हिंदी से हैं, तो क्या मेरे से संस्कृत भी पूछा जाएगा? यस, 25 क्वेश्चंस आपको संस्कृत के भी देखने के लिए मिलेंगे। मैथमेटिक्स वालों के लिए ये सिलेबस फॉलो होगा, साइंस वालों के लिए ये सिलेबस फॉलो होगा। डिटेल में देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल्ड में सिलेबस टॉपिक वाइज दे रखा है। डेली बाइट्स पर आप सभी मॉक टेस्ट और रिसोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। उन सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए DU BED 2999 ये कोड लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ध्यान दीजिएगा, नो कॉल्स आर अलाउड, केवल और केवल आप व्हाट्सएप करेंगे। इस कोड को लिख करके जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी। पेमेंट के बाद पेमेंट सेटलमेंट में भी पैनिक मत करना। 24 to 48 आवर्स का वेट करना, बिना पैनिक किए कि हम पैसा दे दिए हैं, मेरे साथ पता नहीं क्या फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। डेली बाइट्स इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर दिस, तो नॉट टू वरी एट ऑल। आप डेली बाइट्स का मॉक टेस्ट रिसोर्स मटेरियल एक्सेस करने के लिए ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और ये सभी रिसोर्स मटेरियल जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलग से भी टर्म्स कंडीशन होते हैं। जो मेंबरशिप का लेक्चर है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे उसको आप देख सकते हो। और ध्यान दीजिए, सभी पेडागोजी के हिसाब से COQP03, 4, 5, 6, 7 इन सब के हिसाब से आपका सब्जेक्ट क्राइटेरिया देखकर आपको सभी रिसोर्स मटेरियल डेली बाइट्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। और डेली बाइट्स के बहुत सारे वेबिनार मीट्स भी होते हैं, केवल और केवल डेडिकेटेड टू टीचर्स, जिसका लिंक अपडेट वगैरह आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो हम लोगों के बहुत सारे सेमिनार भी आने वाले समय में होंगे और होते हैं, उन सब को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपना टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना हो तो। और डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। डू जॉइन देम, सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।